बैक आफ्टर द ब्रेक। विफाकी हुकूमत अपना बजट दे चुकी है। सूबाई हुकूमतें बजट पेश कर रही हैं। पंजाब ने गुज़िश्ता रोज बजट दिया, आज सिंध ने भी जो है वो अपना बजट दे दिया। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के बजट पर तबसरा करते हुए कहा है कि हुकूमत का आधे से ज्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा। महंगाई की वजह से एक समाजी तनाव, सोशल टेंशन जो है वो फिर से पैदा हो सकती है। मूडीज के मुताबिक महंगाई का इस्लाहात के प्रोग्राम पर भी असर हो सकता है। पाकिस्तान ने शरह नमू का हदफ जो है वो 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की है। रेटिंग एजेंसी का यह कहना है कि माली इस्तेहकाम के लिए टैक्सेस में इजाफे और शरह नमू पर इन्हिसार किया गया है और इस्लाहात पर कायम रहना बजट अहदाफ के हसूल के लिए बहुत अहम होगा, जबकि हुकूमत के पास मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट ना होने की वजह से इस्लाहात पर अमल मुश्किल हो सकता है। मूडीज का यह भी कहना है कि पाकिस्तान का बजट IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात में मददगार साबित हो सकता है। और एजेंसी का यह भी कहना है कि रेवेन्यू में 40% इजाफा टैक्सों में इजाफे की वजह से है और तवानाई के शोबे में 1.4 ट्रिलियन रुपए सब्सिडी जाहिर करती है कि इस शोबे में इस्लाहात महदूद हैं। अब हुकूमत दावे कर रही है कि मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, ये बेहतरी के आदाद शुमार हैं, क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, और हुकूमत जो है वो अब बजट के बाद जो मुआशी इस्तेहकाम है उसको किस तरह से देखती है। बिलाल कियानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस मामले पर बात करने के लिए। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली हैं बिलाल कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाल कियानी साहब, ये एक तो बजट पर तनकीद बहुत ज्यादा हो रही है कि हुकूमत ने ये जो इतना ज्यादा एम्बिशियस टारगेट जो है वो सेट कर लिया है, इतना ज्यादा रेवेन्यू हुकूमत कहां से लेकर आएगी? क्या ये नंबर सिर्फ IMF को खुश करने के लिए है कि वाकई हुकूमत का कोई इरादा भी है इन टारगेट्स को अचीव करने का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, टैक्स टारगेट यकीनन एम्बिशियस है, मगर हम समझते हैं रियलिस्टिक है। और इसमें जो इसकी दलील आपके सवाल के जवाब में ही है जो आपने IMF के हवाले से पूछा। देखिए, IMF के साथ भी जो नेगोशिएशंस होती हैं दे नेवर ईजी, एंड आप जो भी मेजर्स करते हैं या आप प्रपोज होते हैं, जब बजट पर डिस्कशन होती है तो वो जस्टिफाई होने होते हैं, वो भी इन मामलात को समझते हैं, तो नथिंग इज एन आई वॉश। सो व्हेन यकीनन ये बजट एक IMF नेगोशिएशंस के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है, ये बात एक फैक्ट है। और जब ऐसा होता है तो जब आप टैक्स मेजर्स के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं तो यकीनन ऐसा नहीं होता कि एक चीज जो टैक्स रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगी, या अगर आप एक टैक्स टारगेट है जिसको मेजर से बैक करके नहीं दिखा सकते तो वो तस्लीम हो जाएगा। तो यकीनन इसमें दिस टारगेट इज बैक्ड बाय फैक्ट्स। इसमें दो तीन एस्पेक्ट्स होते हैं जी। देखिए, एक आपकी जो GDP ग्रोथ है जिसका आपने जिक्र किया 3.6% एक्सपेक्टेड है। दूसरा, कुछ ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन, जो जितनी भी महंगाई की शरह होती है उससे भी टैक्स रेवेन्यूज में इजाफा आता है, और बकिया जो होता है वो आपकी इन्फोर्समेंट से और एडिशनल टैक्स मेजर से आता है। तो इन चारों चीजों को मिला के ये टैक्स टारगेट पर जो 12,917 इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं। अब एक एस्टिमेट आम आदमी का बहुत बड़ा कंसर्न महंगाई का है, और एस्टिमेट आपका ये है कि ये 11% के आसपास जो है वो आ जाएगी। क्या ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, पेट्रोलियम लेवी का बढ़ना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उस तरह से ना होना और टैक्स नेट का उस तरह से ना बढ़ना, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि ये नीचे आ जाएगा नंबर? तो देखिए, इन तीनों चीज़ों पे ज़रा मुझे एड्रेस इन टर्न। सबसे पहले तो आप अगर पेट्रोलियम कीमत, पेट्रोल प्रोडक्ट्स की कीमत देख लें, पिछली 3 राउंड में मेरे ख्याल से मुस्तकिल एक कमी आई है। और दूसरी बात यह है कि टैक्स नेट वाइडन करने के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट हो रही है। उसमें डिजिटलाइजेशन ऑफ FDR की जो बात हुई है, और ये सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है, एक इंटरनेशनली रिनाउंड फर्म को इंगेज भी कर लिया गया है, उसने अपना काम शुरू कर लिया है। एंड द आइडिया इज कि इसी साल के अंदर अंदर अगले चंद माह में बल्कि उसके असरात नजर आने शुरू हो जाएंगे कि ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगी। द वे FDR ऑपरेट्स स्ट्रक्चरली उसको तब्दील किया जा रहा है ताकि हरासमेंट भी कम हो, इन्फोर्समेंट ज्यादा टारगेटेड और बेहतर हो, लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। आपने देखा कि नॉन फाइलर्स के रेट्स प्यूनिटिव लेवल तक बढ़ा दिए गए हैं ताकि लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए, बल्कि बाकायदा मजबूर किया जाए कि वो फाइलर बने। और ये नॉन फाइलर की कैटेगरी एक परमानेंट चीज हमारे निजाम में नहीं रह सकती, उसको भी हटना होगा। जहां तक आपने ओवरऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, अब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की मिसाल ले लें तो आप देख रहे हैं कि PIA की निजकारी एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गई जहां पे पाकिस्तान ने पहले कभी भी इट हैज नेवर रीच्ड दिस स्टेज। इसी तरह बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके बोर्ड्स भी रिफॉर्म हो रहे हैं और उनकी आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन भी सिलेक्ट की जा रही है। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फॉर आउटसोर्सिंग, कुछ फॉर प्राइवेटाइजेशन। ये 100 बल्कि खरबों अरब रुपए के जो नुकसान हर साल हम झेलते हैं,
उसकी भी करेक्शन के लिए काम हो रहा है। और ना सिर्फ एक फाइनेंशियल करेक्शन होगी बल्कि इन कंपनीज की जो आवाम के लिए सर्विसेज हैं उसकी सर्विस डिलीवरी में भी बेहतर आएगी। तो ये सारी चीजों को इन टैंडम देखना होगा और बजट उसका एक हिस्सा है। मूडीज की असेसमेंट है कि इलेक्टोरल मैंडेट जो है वो आप लोगों के पास वैसे मौजूद नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल मैंडेट जो है वो नहीं है, और जिसकी वजह से इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल हो सकता है। ये देखिए, दिस इज देयर व्यू। आई वुड देखिए, नंबर वन डेफिनेटली वी वुड हैव लाइक कि हम एक इंडिपेंडेंट क्लियर मेजॉरिटी के साथ विदाउट अ कोalition गवर्नमेंट बनाते। हर जमात जो इलेक्शन लड़ती है उसकी ख्वाहिश होती है, मेन स्ट्रीम जमात। कोalition गवर्नमेंट के डेफिनेटली चैलेंजेस होते हैं, आपको एक पार्टनर को कन्विंस करना होता है, मगर उसके फवायद भी होते हैं। बिकॉज जब दूसरी एक और मेन स्ट्रीम जमात का और आपके allies का बायन आ जाए तो आसानी हो जाती है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त वो कोई रुकावट बन रही है, क्योंकि जिस रफ्तार से सारे नाखुश, पीपल्स पार्टी भी नाखुश है, एमक्यूएम भी नाखुश है। देखिए, मैं आपको इफ्यूलॉजी देखिए, जिस तरह के मैंने कहा पिछले 3 माह में आपने देखा पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस बड़े तेज रफ्तार से चल रही है। बिजली का मैंने आपसे जिक्र किया, यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना से डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी, चाइना के साथ सीपेक फेज 2 की भी बात चल रही है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रैक्टिकली मूविंग फॉरवर्ड एंड यू कैन सी इट। तो इसलिए रुकावट बननी होती है, तो ये रुकावट अब तक नहीं बनी। जहां तक आपने बात की तहफ़्फ़ुज़ात की, देखिए पीपल्स पार्टी के साथ जो कि हमारे पार्टनर्स इन गवर्नमेंट हैं, उनके साथ प्रायर टू द बजट मुख्तलिफ फोरम्स पे इंगेजमेंट भी हुई है, उनको ब्रीफ भी किया गया है। मगर आई विल से दिस कि पीपल्स पार्टी आज भी अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमारी हुकूमत का फ़र्ज़ भी बनता है और हम ये करेंगे कि उनको वी विल टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस, और वो तहफ़्फ़ुज़ात इस बजट सेशन के दौरान दूर करेंगे। बट आई एम कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह कि द बजट विल पास इंशाल्लाह। और ये जो बैरूनी कर्जों के हवाले से मूडीज की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 55% तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स में जो है वो निकल रहा है। ये देखिए, ये तो सस्टेनेबल मॉडल है जो भी मईशत का आप लाना चाह रहे हैं। अब आप देखें कि जो हमने बजट पेश किया है ये मुख्तलिफ चीजें बैलेंस कर रहा है, और उसमें से एक फैक्ट ये है कि हमने फिस्कल डेफिसिट को कम करना है और प्राइमरी सरप्लस को बढ़ाना है, और यही बजट में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर भी आएगा। और उसका मकसद यही है कि हम कर्जे को आहिस्ता आहिस्ता सस्टेनेबल लेवल पे लेके आए ताकि 60% ऑफ जीडीपी पे कर्जा आए। ये यकीनन हमारे लिए आज एक बड़े फिक्र की बात है कि आपके तकरीबन 17 ट्रिलियन का जो करंट एक्सपेंडिचर है उसमें से 9.7 ट्रिलियन जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। और आप जो 13,000 अरब रुपए आप जमा करते हैं एफबीआर के टैक्सेस में, आज जो बजटेड आपके जो हैं उसमें से जब आप सूबों को पैसे दे देते हैं तो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी फिर आप जब मिला लेते हैं तो वफाक के पास 10,000 अरब कुछ बचते हैं। तो आपके पास तो 1,000 अरब रुपए का भी सरप्लस नहीं अगर आप नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू बढ़ा, तो आपका मेजॉरिटी ही तकरीबन सारा ही आपका आज एक्सपेंसेस में चला जाता है। ये यकीनन सस्टेनेबल नहीं है। तो इसलिए हमें डेट को भी आहिस्ता आहिस्ता मैनेजेबल लेवल पे लाना होगा। और आप देखेंगे कि जिस तरह अभी इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट 22% से 20.5% पे आया है, आगे भी मजीद हम उम्मीद करते हैं कि कमी आएगी, इससे भी इंटरेस्ट एक्सपेंस में कमी आएगी। बिलाल कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कियानी बात कर रहे थे हुकूमती तरजीहात के हवाले से। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान से कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।